नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रोपेल्ट द्वारा प्राप्त किए गए ईमेल द्वारा हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप आपके मेल बॉक्स में, मेल के इनबॉक्स में देखिएगा कि प्रोपेल्ट टीम द्वारा भेजा हुआ एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा गया होगा और आपको एक बटन दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन। आप नीचे दी गई लिंक द्वारा भी आप आपका एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद वो हमें प्रोपेल्ट के डैशबोर्ड की तरफ रिडायरेक्ट करेगा, जहां आपका ईमेल अकाउंट जो है वो पहले से ही लोन के लिए क्रिएट किया गया होगा। यहाँ आपको आपकी लोन की डिटेल भरनी है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, आपके कोर्स का नाम, आपकी फीस और आपकी लोन अमाउंट पहले से ही दी गई होगी। आपका कोर्स का नाम यहाँ पे बैंकिंग दिया हुआ है, आपका कोई और हो सकता है। फिर आप आपकी जो दी गई सारी जानकारी है वो एक बार चेक करें। चेक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट की जानकारी वहां भरनी है, जैसे कि स्टूडेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो आप यस कीजिए, वरना आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग नो पे क्लिक करेंगे, फिर हमें एप्लीकेंट जो भी है, मतलब स्टूडेंट का पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। पैन नंबर जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे, वहां पे हमें उस पैन कार्ड होल्डर की सारी जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नाम, पता, जेंडर वगैरह वगैरह। तो आप वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे दोबारा से अच्छे तरह से फिल कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी वहाँ पे भरने के बाद आप लास्ट में, आखिर में, आपका जो भी सिटी है वहाँ का पिन कोड भरिए। फिर वहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा आई एग्री टू अलाउ प्रीपेड टू एक्सट्रैक्ट एंड शेयर माई क्रेडिट इंफॉर्मेशन फॉर। तो यहाँ पे आप एग्री बटन पे क्लिक करने से प्रोपेल्ट को अनुमति दे रहे कि वो आपकी जानकारी को सेव करे। फिर प्रोसीड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा आपके दिए गए रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। तो आपके मोबाइल पे आपको एक ओटीपी आने वाला है। अगर ओटीपी आपको जल्दी नहीं मिलता है तो आप थोड़ी देर राह देख सकते हैं। थोड़ी देर राह देखने के बाद भी अगर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप बाजू में जो रीसेंट ओटीपी ये बटन दिया गया है वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हमें जल्दी नहीं आ रहा है तो हम लोग रीसेंट ओटीपी पे क्लिक कर रहे हैं। रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमें ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी प्राप्त होने के बाद हम लोग यहाँ पे ओटीपी एंटर कर देंगे। आइए, हमें ओटीपी प्राप्त हुआ है तो हम लोग यहाँ पे ओटीपी भरते हैं। ओटीपी फिलअप करने के बाद मैं कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओके बटन दबा दीजिए और फिर हमें केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें हमारी केवाईसी जो है वो वेरीफाई करनी है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो आप इंस्टेंट केवाईसी ये सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड से लिंक है, तो हम लोग इंस्टा केवाईसी यूज़ करने वाले हैं। अगर आप स्टैंडर्ड केवाईसी यूज़ करोगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, कुछ दिन लग सकते हैं आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पे आइए, हम लोग इंस्टा केवाईसी जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो दिखा रहा है कि आपको कितना वक्त लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर देते हैं जो आधार कार्ड से लिंक किया गया है।
तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप प्रोसीड टू KYC वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो KYC के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आप टर्म्स और कंडीशन पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग टर्म और कंडीशन पूरा नहीं पढ़ रहे, आप वहाँ पे आराम से टर्म्स और कंडीशन पढ़ लीजिए और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आपको दूसरे पेज पे ले जाएंगे वो, जहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर जो है 2 बार देना है। एक बार आपका आधार कार्ड देने के बाद दूसरी बार उसे दोबारा से सेम वही आधार कार्ड दे के आपको कंफर्म करना है। फिर दिए गए इमेज में आपको एक नंबर दिखेगा या फिर कुछ टेक्स्ट दिखेगा, वो टेक्स्ट आपको नीचे एंटर करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2G9PS ये एंटर कर रहा हूँ, आप वैसे ही आपको जो भी इमेज आई होगी वो भर दीजिए और OTP पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप OTP के ऊपर क्लिक करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP प्राप्त होगा। तो जो जैसे ही हमें OTP आ जाता है, हम लोग वो OTP यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर कोड दिख रहा है। अब ये शेयर कोड क्या है? शेयर कोड का मतलब जैसे कि हम लोग हमारे क्रेडिट कार्ड में या फिर हमारे डेबिट कार्ड में, ATM के इसमें जो हमारा पिन कोड रखते हैं, पिन नंबर रखते हैं, वैसे ही ये पिन नंबर है। तो ये 4 डिजिट का पिन नंबर हम लोग हमारी आधार कार्ड की जानकारी सिक्योर करने के लिए दे रहे हैं और फिर हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, हमारे KYC की सारी जानकारी, हमारा फोटो, हमारा नाम वगैरह, हमारा पता, ये सारा का सारा डिटेल हमें इस पेज पे दिखाई देगा। और जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, हम आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त करते हैं, जो प्रोपेल्ड के डैशबोर्ड पे हमें दोबारा लेके जाएगा। वहाँ पे आप अब नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे हमने पहले से आधार कार्ड लिंक किया है, तो हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि वोटर ID, पासपोर्ट वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम लोग आधार कार्ड जो है वो ऑलरेडी हमने KYC किया हुआ है, तो आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही ये पूरा हो जाएगा, वो हमारे आधार कार्ड के साथ हमारा एड्रेस प्रूफ वगैरह सिक्योर हो जाएगा और वो हमें यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा, जहाँ पे हम हमारा नाम, हमारा पता वगैरह जो है वो सही तरीके से दोबारा अगर हमें भरना है तो हम लोग भर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हाँ, इस कंडीशन में अगर हाउस नंबर नहीं लिखा है तो आप अपना हाउस नंबर भी एंटर कर सकते हो। फिर ये डॉक्यूमेंट ये अपलोड हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आपको बैंक ई स्टेटमेंट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर पासबुक का फोटो जो है वो आप फोटो या फिर स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साधारणतः 3 महीने का स्टेटमेंट अपलोड करना है, जो आप आपके ई स्टेटमेंट के थ्रू जो PDF फाइल होती है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू ये प्राप्त होता है, या फिर हम लोग जैसे कि अभी मैंने कहा पासबुक वगैरह का फोटो हम लोग स्कैन कर सकते हैं, जो आपके 3 महीने का स्टेटमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आज 7 तारीख है, 7 सितंबर 2020 है, तो आप 6 सितंबर 2020 तक का 6 जून 2020 से 6 सितंबर 2020 के स्कैन फोटो जो है पासबुक के, वो आप अपलोड कर सकते हो। तो जैसे ही हम लोग पासबुक के फोटो पे क्लिक करेंगे, हमें एक वीडियो भी दिखाई देगा, जिसमें हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु इन भाषाओं में हमें बताया गया होगा कि आप आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे स्कैन कर सकते हैं। तो वो आप किसी भी भाषा में सबटाइटल दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो और उस तरीके से आपकी फ़ोटो जो है वो लेके उसकी एक PDF फाइल बना सकते हो। फिर उसके बाद आपको आपकी बैंक की जानकारी देनी है, जैसे कि आपका बैंक कौन सा है। यहाँ पे इस केस में मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ।
तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करने के बाद हमें बैंक का टाइप देखना है। तो यहाँ पे मेरे केस में सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट पे क्लिक करके मैं जो भी फोटो वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ध्यान रखिए हमें 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है जो पीडीएफ फॉर्म में होगा। वो फाइल अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिल की गई होगी। तो आपको वो इंफॉर्मेशन वहाँ फिल करने के बाद वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपको आपके बैंक स्टेटमेंट की जानकारी वहाँ पे देनी है, जैसे आपका आईएफएससी कोड। आपका बैंक का नाम पहले से ही वहाँ मौजूद होगा, तो आपको सिर्फ आपकी आईएफएससी नंबर, आपके अकाउंट का टाइप, आपके अकाउंट होल्डर जो भी होगा और अकाउंट का नंबर, ये सारी डिटेल जो है वो आपको वहाँ पे फिल करनी है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप प्रोसीड अबाउ डिटेल्स आर करेक्ट इस बटन पे क्लिक कीजिए। वो क्लिक करने के बाद आप एक मैसेज प्राप्त करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके लोन का एप्लीकेशन जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है और आपका लोन का एप्लीकेशन जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद जानकारी सुनने के लिए।